जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक द्रव्य यानी कि पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान क्या होता है, टोटल अभी तक आप सभी मित्रों ने टोटल 6 टॉपिक का अध्ययन किया है। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में आपका टॉपिक नंबर कौन सा होगा? 7 टॉपिक 7। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, टॉपिक 7 आज की क्लास में कौन सा रहने वाला है? रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री दोस्तों क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री क्या है, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो फटाफट पहले हेडिंग डाल लीजिए, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और किसे कहते हैं केमिस्ट्री, इसके जनक कौन है, इसके पितामह कौन है, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, इन सभी बातों पर दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहां हुई। बहुत अच्छी कहानी है, मजा आने वाला है इसकी कहानी को सुनकर। दोस्तों ध्यान सुनिए, जो केमिस्ट्री जो हमारा है, रसायन विज्ञान जो है, शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई। क्या? जो हमारा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है, जो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति दोस्तों जो मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई। क्या? मिस्र देश के प्राचीन नाम किससे? केमिया से हुई। केमिया, जिसका दोस्तों अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग, ब्लैक कलर। क्या? केमिस्ट्री शब्द यानी कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। दोस्तों मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण, मिस्र देश की मिट्टी का रंग जो दोस्तों जो हमारा क्या काला होने के कारण मिस्र देश का दोस्तों जो हमारा प्राचीन नाम वो केमिया था। क्या क्या ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। क्या? मिस्र देश की मिट्टी का काला रंग होने के कारण मिस्र देश का प्राचीन नाम दोस्तों केमिया था। और एक खास बात वहां की यह थी कि उस समय क्या, उस समय प्राचीन काल में जो मिस्र की जो कला थी वह सर्वोच्च स्थान पर थी, सर्वोच्च शिखर पे थी। मतलब बहुत ही डिजाइनदार, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाते थे। वहां की जो कला थी वो बहुत ही सर्वोच्च स्थान पर थी। इसीलिए जो केमिया शब्द का प्रयोग मिस्र की कला के लिए किया जाता था। क्या? केमिया शब्द का उपयोग मिस्र की कला के लिए किया जाता था। दोस्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और क्या रसायन विज्ञान मतलब क्या कुछ खोजें होती गई और क्या बाद में डिस्कस किया गया उन खोजों को कि इन खोजों को किस जगह एकत्रित किया जाए, किस सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा जाए। तो उन्होंने उस सब्जेक्ट का नाम दिया क्या? रसायन विज्ञान। यानी कि जो हमारा केमिया शब्द पहले का मिस्र की कला के लिए प्रयुक्त होता था पहले, वह वर्तमान समय में दोस्तों हमारे क्या रसायन विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब जो केमिया शब्द है मिस्र की कला ना होकर अब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रसायन विज्ञान के लिए। कुछ बात समझ पाए? बहुत अच्छी कहानी हमने आपको समझाई, मुझे उम्मीद समझ चुके होंगे। एक बार मैं पुनः फटाफट रिपीट कर दे रहा हूं। क्या? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। दोस्तों क्या? काला रंग। मिस्र देश की मिट्टी का काला रंग होने के कारण मिस्र देश का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? केमिया था। और वहां की जो हमारी कला दोस्तों क्या थी? सर्वोच्च शिखर पर थी।
क्या थी? सर्वोच्च शिखर पर थी। इसलिए दोस्तों मिस्र का जो एक केमिया शब्द है, मिस्र के जो केमिया शब्द है वह मिस्र की कला के लिए भी यूज होने लगा। लेकिन वर्तमान समय में यह केमिया शब्द मिस्र की कला के लिए नहीं प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, आप दोस्तों इसको लिख लीजिए, फिर बताते हैं कि जो हमारा रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, पूरा नहीं लिखाएंगे, मैंने समझा दिया, कुछ बातें इसकी लिखवा दे रहा हूं। लिखिए, क्या? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम, मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है। प्राचीन नाम केमिया। केमिया से हुई है, से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग ब्लैक कलर होता है। और आगे की कहानी दोस्तों मैंने आपको समझा दी। ठीक, आप दोस्तों ध्यान समझिए, जो हमारी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो दोस्तों रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया था पदार्थ के बारे में, पदार्थों की संरचना, संगठन, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या? लिख लीजिए, फिर समझाता हूं एक बात। रसायन विज्ञान, लिखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। और दोस्तों बताइएगा कि रसायन विज्ञान किस विज्ञान के अंतर्गत आती है और या किस द्रव्य के अंतर्गत आती है? रसायन विज्ञान किस द्रव्य के अंतर्गत आती है, पहला क्वेश्चन, और किस विज्ञान के अंतर्गत आती है, दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नहीं पता है तो जाइए, जो मैंने विज्ञान सिखाया उसमें यदि आपने देखा होगा वीडियो तो आपको इसका आंसर पता जरूर होगा और बताएंगे भी जरूर। क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन तथा उनसे संबंधित भौतिक गुण, मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया
जाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कहा? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या पदार्थों की संरचना, उनका संगठन, मतलब संरचना का उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से बनेगी, उसका संगठन क्या होगा, किस किस से मिलकर बना है, उनसे संबंधित क्या उनके भौतिक गुण, फिजिकल क्वालिटी क्या है, देखने से हमें क्या पता चल रहा है, उनके क्या रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उनसे संबंधित अभिक्रियाएं वो कैसे प्राप्त होता है, किसके किसके साथ क्रिया करता है, उन पर दोस्तों क्या अध्ययन करते हैं। तो यानी कि रसायन विज्ञान का दोस्तों अध्ययन करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या पता होना चाहिए? यदि रसायन विज्ञान के अंदर क्या संरचना का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ की संरचना का अध्ययन किया जाता है, और किसका पदार्थ के संगठन, और किसका उनके भौतिक गुण, उस पदार्थ के भौतिक गुण का अध्ययन किया जाता है, और किसका उसके रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है, और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का भी दोस्तों क्या अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों रसायन विज्ञान में कितने 1 2 3 4 5 इन 5 चीजों का दोस्तों क्या अध्ययन किया जाता है जो हमारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी कहानी क्या है, उसके बारे में यदि आपने अच्छे से सुना होगा। दोस्तों मैं जब आपको साइंस सिखाता हूं तो आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुना करें, उसके बाद आप नोट्स बनाया करें, क्योंकि सुनने से आधे से ज्यादा आपको ऐसे ही समझ में आएगी पूरी फिजिक्स। आपको याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, फटाफट यहां बैठ जाएगी। इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से आप सुना करें, और यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। आप दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान के पितामह कौन है हमारे, और आधुनिक रसायन विज्ञान के फादर ऑफ मॉडल केमिस्ट्री कौन है दोस्तों। तो दोस्तों लिख लेते हैं, फटाफट लिखिए। रसायन विज्ञान के पितामह, मतलब कहने एक तरीके से बाबा कौन है। ठीक है, इसको रख पाते इधर वाला। रसायन विज्ञान के पितामह मतलब ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के पितामह बर्जीलियस तथा आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक लेओसिए हैं। लेओसिए हैं। ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गई। क्या यदि क्या इनमें काफी सारी जो बर्जीलियस साहब हैं, जो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने काफी सारी खोजें की, बहुत ही इनका महत्वपूर्ण योगदान केमिस्ट्री में, इसीलिए इनको क्या केमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है। और जो वर्तमान समय में, इस समय में जो मॉडल केमिस्ट्री में दोस्तों जो चर्चा की जाती है वो क्या लेओसिए की जाती। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि रसायन विज्ञान है क्या, और सामान्य जानकारी आप रसायन विज्ञान के बारे में सीख चुके होंगे। दोस्तों अभी तक आपने वास्तविकता में सीखा क्या है? सिर्फ सीखा है कि विज्ञान क्या है और उसकी फैमिली के बारे में आपने जाना है। कल की क्लास में आपको सीखने के मिलेगा मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, जो आप सभी मित्रों का यह पहला चैप्टर है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का क्या यह पहला चैप्टर है कि मापन क्या है। तो दोस्तों मापन के बारे में कल से चर्चा करेंगे। टॉपिक नंबर कौन सा होगा वहां पर? 8 नंबर में। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल पुनः इसी समय। और आपकी क्लासें कितने बजे यहां से प्रोवाइड की जाती है? प्रतिदिन शाम 4 बजे। इसलिए आप प्रतिदिन शाम 4 बजे रेडी रहा करें, क्योंकि मैं ज्यादा लंबे वीडियो बना भी नहीं रहा हूं,
और आसानी से इतने छोटे छोटे वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे और देख भी सकते हैं और नोट्स भी बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।